नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी यूके जाते हैं, वहाँ पे उनके द्वारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया जाता है यूके गवर्नमेंट के साथ। और इस एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज़ के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया टू हैव फ्रीयर एक्सेस टू यूके मार्केट एज लैंडमार्क डील साइन। इंडिया अब यूके का जो मार्केट है ना, उसको कहीं ना कहीं फ्रीली एक्सेस कर पाएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन से हाई टैरिफ वगैरह था, अब उसको कहीं ना कहीं ईज कर दिया गया है यूके गवर्नमेंट के द्वारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं इसमें। ठीक है, देखो, इंडिया एंड यूके के द्वारा साइन किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर इसको देखें तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो कि एक एडवांस्ड फॉर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ठीक है, जो बेसिकली फोकस करेगा टू कट द ड्यूटीज ऑन द गुड्स। मतलब जो गुड्स वगैरह पे हाई टैरिफ वगैरह लगाया जाता था, उसको कट किया जाएगा और दोनों कंट्रीज के जो बिजनेसेस हैं बेसिकली वो इजिली मार्केट्स को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो यह कहीं ना कहीं एक मेजर डेवलपमेंट है दोनों कंट्रीज के इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अमेरिका के द्वारा कहीं ना कहीं हमेशा टैरिफ का, हाई टैरिफ का प्रेशर दिया जा रहा है कंट्रीज पे, इंडिया जैसे कंट्रीज पे। तो उस समय इस डील को साइन करना एक मेजर अचीवमेंट है, राइट। तो अगर देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक काइंड ऑफ पैक्ट होता है जो कि दो या दो से अधिक कंट्रीज के द्वारा साइन किया जाता है। और उसमें यह प्रॉमिस किया जाता है कि जो टैरिफ है, ड्यूटीज है, बेसिकली इंपोर्ट टैक्सेस वगैरह है, उसको सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस किया जाएगा दोनों कंट्रीज के द्वारा या दो से अधिक कंट्रीज के द्वारा, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको इजियर एक्सेस मिल पाए मार्केट्स में, राइट। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड बैरियर्स हैं, कोटाज हैं, ड्यूटीज हैं, टैरिफ है, उस सबको रिड्यूस करने की बात करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और इसका मेन गोल यही है कि जो ट्रेड है उसको फास्टर बनाया जाए, चीपर बनाया जाए एंड इजियर बनाया जाए, राइट। तो अगर देखें तो यह बस गुड्स में डील नहीं करता, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, प्रोफेशनल का एक्सचेंज होता है, मतलब स्मूथर मूवमेंट होता है प्रोफेशनल्स का। ठीक है, उसके साथ साथ कॉर्पोरेशन होता है, जैसे टेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंट एंड लेबर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में आती हैं। ठीक है, अब इंडिया और जो यूके का ट्रेड हुआ है उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, इंडिया एंड यूके। इसका एम है कि जो टैरिफ है बेसिकली, जो दोनों कंट्रीज के द्वारा हाई टैरिफ लगाया जाता था दोनों मतलब गुड्स के लिए, जैसे लेट्स से यूके का गुड्स इंडिया में आ रहा है तो इंडिया हाई टैरिफ लगाया हुआ है, इंडिया का गुड्स यूके में जा रहा है तो यूके हाई टैरिफ लगाया रहता है। तो उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की बात की गई है इसमें, मेजर एम यही है। अगर देखें तो उसके साथ साथ बिजनेसेस और जो ट्रेड है उसको बूस्ट करना, इजी मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स हैं उनका इजी मूवमेंट हो। और उसके साथ साथ अगर देखें तो इनकरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। ठीक है, उसको इंकरेज करना मतलब उसको बढ़ावा देना, तो दोनों कंट्रीज में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो पाए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनमें डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड जेंडर इंक्लूजन, इसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करना। ठीक है, और अगर देखें तो यह डील एक दिन का नहीं है, मतलब कि अगर मोदी जी गए वहां पे तुरंत उन्होंने साइन किया, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर 3 इयर्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद हमने इसको फाइनलाइज किया है, मतलब दोनों कंट्रीज के द्वारा कहीं ना कहीं इसको फाइनलाइज किया गया है। और यह बोला जा रहा है यह यूके का बिगेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है। क्या है, यूके का बिगेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है और इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है दोनों कंट्रीज के डेवलपमेंट में। अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे प्रोसेस फूड को 70 से 0% कर दिया गया है। इंडिया के लिए जो गेन है, मरीन प्रोडक्ट्स को 20% से 0% कर दिया गया है, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग को 12% से 0% कर दिया गया है, लेदर एंड जो फुटवेयर्स होते हैं 16% से 0%। आप इसको वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है, राइट। तो एग्जैक्टली इंडिया क्या बेनिफिट करेगा इससे, हाँ, हाउ विल इंडिया बेनिफिट। फर्स्टली अगर देखें तो एक्सपोर्ट हमारा सिग्निफिकेंट लेवल पे बूस्ट होने वाला है, क्योंकि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है ना, वो यूके मार्केट में ज्यादा सोल्ड होंगे। क्योंकि अगर देखें तो 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है बेसिकली वह ड्यूटी फ्री होगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ड्यूटी फ्री होगा 99% इंडियन एक्सपोर्ट पे। अगर उस जो प्रोडक्ट्स होंगे उसकी बात करें तो उसमें टेक्सटाइल हैं, गारमेंट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, ऑटो पार्ट्स एंड मशीनरीज हैं, फर्नीचर हैं, एक्सपोर्ट गुड्स हैं, स्पोर्ट गुड्स हैं, केमिकल एंड प्लास्टिक्स हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखें तो अभी जो हमारे गारमेंट्स होते थे, मतलब क्लॉथ्स वगैरह होते थे, उस पे 8 से 12% का टैक्स यूके गवर्नमेंट लगाती थी, बट यह रिमूव हो गया।
क्या हो गया, इसे रिमूव कर दिया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। अब यह चीपर होंगे यूके मार्केट में और मोर कंपिटेटिव होंगे। जैसे अदर कंट्रीज से हम देखें तो जो बांग्लादेश, वियतनाम, ये सिग्निफिकेंट लेवल पे कहीं ना कहीं क्लॉथ्स को एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन कंट्रीज में। तो अब क्या होगा, अब इंडियन क्लॉथ्स काफी ज्यादा चीपर होंगे, तो यह ज्यादा सेल हो गया एज कम्पेयर टू वियतनाम एंड जो बांग्लादेश के नो क्लॉथ्स वगैरह हैं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक मेजर सेटबैक है। उसके साथ साथ ज्वेलरी, बासमती राइस, श्रिम्प्स हो गया, टी हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये सब कहीं ना कहीं ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में बिकेंगे यूके मार्केट में। इसका एक्सपोर्ट भी काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, राइट। तो कहीं ना कहीं ये मेजर अचीवमेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, राइट। उसके साथ साथ देखिए सपोर्ट फॉर एमएसएमई एंड फार्मर्स, जो स्मॉल एक्सपोर्टर हैं, जो कि बेसिकली लेदर्स, ज्वेलरी वगैरह को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक बिग बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के द्वारा उनको प्रमोट किया जाने वाला है, ठीक है। स्मॉल एक्सपोर्टर्स को काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रमोट किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें एक बिग बूस्ट मिलने वाला है। फार्मर्स एंड जो फूड प्रोसेसर्स हैं, बेसिकली केरला, आसाम, गुजरात, बंगाल, ये सभी स्टेट्स को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है फ्रॉम इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, राइस एंड सी फूड्स, ठीक है। तो अगर देखें तो ये सारी चीजें हो रही हैं, जो कि एक मेजर डेवलपमेंट है। फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, देखो जो फार्मा कंपनीज है, इंडिया के फार्मा कंपनीज है, बेसिकली will find it easier to sell generic medicines to यूके नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक काफी अच्छा बूस्ट है इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा कि यूके का जो ड्यूटीज लगाया जाता था एग्रोकेमिकल्स पे, इंडस्ट्रियल केमिकल्स पे, उसको कहीं ना कहीं रिमूव कर दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं इसमें भी बूस्ट देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा केमिकल एक्सपोर्ट है, केमिकल एक्सपोर्ट जो हम अदर कंट्रीज में केमिकल को एक्सपोर्ट करते थे, अगर यूको में पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें डबल वह हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक जाते जाते हम केमिकल एक्सपोर्ट को डबल कर लेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑटो सेक्टर जो है, बेसिकली उसमें भी एक बिग बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और भारत फोर्स, उनको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा यूके मार्केट का, प्रेफरेंशियल एक्सेस, समझ रहे हो, फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इन यूके अंडर द स्पेशल कोटा। तो इससे कहीं ना कहीं इनमें, इनका जो मोटर्स है, बेसिकली ये जो गाड़ियां वगैरह बना रहे हैं, उनमें भी काफी ज्यादा सेल होगा यूके के मार्केट में, राइट। मोर जॉब्स एंड एजियर एक्सेस, जैसे इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी काफी इजीली एक्सेस मिल पाएगा यूके का, मतलब यूके के अंदर जाने का, यूके के मतलब वहां पे जाके वर्क करने का, जैसे सेफ हो गया, योगा इंस्ट्रक्टर हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, सर्विस प्रोवाइडर विल हैव इजियर वीजा एक्सेस टू वर्क इन यूके, ठीक है। अब इनके लिए वीजा एक्सेस करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा कि वह जाएं यूके में, वहां पे वर्क करें, ठीक है। यूके विल ऑल्सो एक्सपेंड द लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशंस फॉर स्किल्ड इंडियन वर्कर्स, उसकी भी लिस्ट को कहीं ना कहीं वह इंक्रीज करेगा। तो अदर जो ऑक्यूपेशंस होगा, बेसिकली उसमें भी हमें बूस्ट देखने को मिलेगा, मतलब इंडियन जो वर्कर्स होंगे, जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे, यूके में इजीली जाके वर्क वहां पे कर पाएंगे, राइट। और जो सोशल सिक्योरिटी है, बेसिकली जो यूके में होता है, बेसिकली उसमें एग्जेम्पशन दिया गया है अप टू 3 इयर्स का, मतलब इंडियन वर्कर्स जो होंगे ना, वोंट हैव टू पे यूके पेंशन कंट्रीब्यूशन, सेविंग अराउंड 4,000 करोड़ पर ईयर। 3 साल तक तो उन्हें पे ही नहीं करना होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बिग अचीवमेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया के द्वारा क्या ऑफर किया जा रहा है यूके को रिटर्न में मतलब अभी तो हमने देखा कि इंडिया के मतलब यूके के द्वारा काफी ज्यादा मेजर स्टेप्स लिए गए हैं इंडियन गुड्स के लिए, मतलब वहां पे टैरिफ वगैरह काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस कर दिया, इवन बहुत सारे गुड्स पे तो 0% आपने देखा ही। इंडिया क्या ऑफर कर रहा है? इंडिया देखो, चीपर लग्जरी गुड्स फॉर इंडियंस, जैसे स्कॉच विस्की हो गया, गिन हो गया, इस पे जो टैक्स लगाए जाते थे, जो टैरिफ लगाए जाते थे, उस पे 150% था, अब उसको 75% कर दिया गया, समझ रहे हो, डायरेक्ट हाफ कर दिया गया। फिर उसके बाद 40% कर दिया जाएगा 10 साल के लिए, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा एक तरह से बिग स्टेप इंडिया के द्वारा भी लिया गया है। उसके बाद लग्जरी कार्स, उसको 100% से डायरेक्ट 10% के कोटा के अंडर ला दिया गया है, राइट। 100% से घटा के डायरेक्ट 10%, कितना ह्यूज ड्रॉप देखने को मिल रहा है इसमें। तो अब जो एस्टन मार्टिन है, जैगवार लैंड रोवर है, बेसिकली वह काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे इंडिया में। अब अभी आपको देखने को मिलता है काफी ज्यादा कॉस्टली ये सारी गाड़ियां बिकती हैं, बट हाँ, इतना भी नहीं होगा, मतलब हाँ कुछ हद तक तो कम ही हो जाएगा, काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, राइट। एंड उसके साथ साथ देखें तो लो ड्यूटीज ऑन सिलेक्टेड यूके प्रोडक्ट्स, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, चॉकलेट हो गया, सैल्मन फिश हो गया, बिस्किट हो गया, मेडिकल डिवाइसेस, इस सब पे भी इंडिया के द्वारा टैरिफ को रिड्यूस किया जाएगा, जो कि हाई टैरिफ 100% तक लगाया जाता था, राइट। तो ये भी इंडिया के द्वारा एक मेजर स्टेप लिया गया है, अगर यूके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडिया में आने के लिए, राइट। और इसके साथ साथ हमने स्ट्रेटेजिक एरिया में भी कोऑपरेशन किया, जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। इसमें क्या है, इंडिया एंड यूके विल
को डेवलप मिलिट्री हार्डवेयर्स। जो मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं बेसिकली इंडिया एंड यूके के द्वारा, दोनों के द्वारा साथ में मिलकर कहीं ना कहीं इसे डेवलप किया जाएगा। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, डीपर कोलैबोरेशन इन एआई, एआई में हम उस यूके के साथ डीपर कोलैबोरेशन करके कहीं ना कहीं इसे और भी आगे बढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग, टेलीकॉम एंड बायोटेक, इस सब पे हम ह्यूज कोलैबोरेशन करके कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, जो कि बेसिकली इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स वगैरह काफी ज्यादा रिजेक्ट होते थे, इंडियन प्रोडक्ट्स वगैरह, उसमें क्या होगा कि हेल्प इंडियन फार्म एक्सपोर्ट मीट यूके स्टैंडर्ड, जो यूके का स्टैंडर्ड है बेसिकली उससे मीट करने के लिए कहीं ना कहीं यूके उससे कोलाबरेट करेगा, राइट। उससे समझेगा एग्जैक्टली क्या उसका स्टैंडर्ड है, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किया जाएगा जो इंडियन गुड्स हैं, इंडियन जो फार्मा प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लेस रिजेक्शन होगा एट बॉर्डर्स, मतलब बॉर्डर पे ही जो रिजेक्ट हो जाता था प्रोडक्ट्स उस पे वो नहीं होगा, अब उसको ज्यादा एक्सेस मिल पाएगा यूके के मार्केट का, राइट। एंड इंडिया ऐसी क्या चीजें थी जिसपे एग्री नहीं किया कि हाँ इसको हम एक्सक्लूड करेंगे इससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, सो दैट जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस मिल पाए हर चीजों का, राइट। नॉट जस्ट फार्मर्स, और भी जो चीजें हैं, राइट। देखो, इंडिया एक्सक्लूडेड सेंसिटिव फार्म प्रोडक्ट्स जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, एप्पल्स हो गया, ओट्स हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, ठीक है। इस पे टैरिफ जो रिड्यूस करने की बात की गई थी उसको इंडिया के द्वारा मना कर दिया गया है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे किसी, क्योंकि इससे जो फार्मर्स हैं उनका काफी ह्यूज लेवल पे लॉस होगा, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रॉमिस किया गया है इंडियन फार्मर्स का, जो मतलब फार्मर्स का इनकम डबल करने की, उस पर भी कहीं ना कहीं एक बेन साबित हो जाता है अगर इंडियन गवर्नमेंट इसको एग्री कर देती है तो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर अचीवमेंट है जो इंडिया ने ऐसा एक्सक्लूड कर दिया, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इंडियन फार्मर्स के लिए, राइट। एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है इसमें जेंडर एम्पावरमेंट को लेकर, एक स्पेशल चैप्टर को ऐड किया गया है ऑन जेंडर एंड ट्रेड पे, फर्स्ट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए फर्स्ट है, राइट। एक स्पेशल चैप्टर, इसमें क्या होगा, जितने भी वुमेन लेड बिजनेसेस होंगे बेसिकली, जो महिलाओं के द्वारा बिजनेसेस रन किए जाते हैं, उनको ग्रेटर एक्सेस मिल पाएगा, उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिल पाएगा, सो दैट जेंडर इंक्लूजन का ग्रोथ हो। एम फॉर जेंडर इंक्लूजन ग्रोथ, राइट। मतलब क्या है, जितने भी महिलाओं के द्वारा बिजनेसेस चलाए जा रहे हैं उनके गुड्स को ज्यादा एक्सेस मिल पाएगा, राइट। उनके गुड्स को सपोर्ट मिलेगा, उनके बिजनेसेस को सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं यह भी एक मेजर अचीवमेंट है। हाउ बिग द इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड टू बी, दोनों साइड के जो ट्रेड है उसमें बूस्ट देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली $35 बिलियन इन लॉन्ग टर्म। समझ रहे हो, $35 बिलियन का कहीं ना कहीं हम इसमें ट्रेड कर पाएंगे अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो। और इसके साथ साथ अगर देखें तो 4.8 बिलियन यूरो का कहीं ना कहीं यूके इकोनॉमी में ऐड होगा, ठीक है। यूके का वेजेस रेज होगा 2.2 बिलियन, राइट। उसके साथ साथ देखें, इंडिया एक्सपोर्ट टू यूके आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्पेशली फ्रॉम एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड मरीन सेक्टर। जब इतना ऑब्वियसली जीरो कर दिया गया है भाई टैरिफ 12%, 30% से, तो ऑब्वियसली जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल है, मरीन सेक्टर्स हैं, उसमें भी एक ह्यूज बूस्ट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, राइट। एंड व्हाई इज दिस डील इम्पोर्टेंट ग्लोबली, ग्लोबली ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर देखें तो यह एक बिग माइल स्टोन है फॉर द पोस्ट ब्रेग्जिट यूके ट्रेड स्ट्रेटजी। मतलब ब्रेग्जिट के बाद जो यूके का ट्रेड स्ट्रेटजी था उसमें एक बिग माइलस्टोन है, एक बिग अचीवमेंट है। और फॉर इंडिया इट शोज हाउ बैलेंस ट्रेड डील कैन प्रोटेक्ट फार्मर्स एंड बेनिफिट यूथ एंड स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम जो ट्रेड डील्स चल रहा है उसको अगर बैलेंस्ड वे में चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, तो उससे फार्मर्स जो इंडिया, जैसे हमने वेरियस गुड्स को एक्सक्लूड किया है ना, जैसे फार्मर प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए हैं, फार्म प्रोडक्ट्स जो थे उसको एक्सक्लूड किया है ना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक तरह से प्रमोट करती हैं फार्मर्स की ग्रोथ को, फिर उसके बाद जो यूथ्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है, स्मॉल बिजनेस है, इसके लिए हमने स्पेशली कहीं ना कहीं इसमें भी अलग से एक डील साइन किया है ताकि स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। इट प्रमोट्स ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय लिंकिंग टू मेजर इकोनॉमीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और यूको गवर्नमेंट के द्वारा। एंड आई होप दोनों कंट्रीज के जो इकोनॉमी है उसको बिग बूस्ट मिल पाए आने वाले टाइम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।